वेलकम एवरीवन, मैं संजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम हरियाणा का एक ऐसा टॉपिक करेंगे जिस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखें और इसके टॉपिक के तहत हम जो है एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में आते हैं इसको थ्योरेटिकल ना करके एमसीक्यूज़ फॉर्म में कर रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से मिल जाए। ठीक है, और सभी अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो। आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाले हैं। आपके पास ओनली 2 मंथ का टाइम है। अगस्त में आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। जैसे आपका कैनाल, पटवारी, ग्राम सचिव, हरियाणा पुलिस, ये सारे पेपर आपके अगस्त में शुरू हो जाएंगे। और सीईटी का एग्ज़ाम भी आपका बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, इसके साथ ही एसएससी जीडी में भी बहुत सारी वैकेंसी निकली हैं। 50,000 वैकेंसी एसएससी जीडी में भी निकली हैं, तो वो भी आपकी कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि सभी बच्चे हौसला ना तोड़ें और कंटिन्यू बने रहें। ठीक है, ताकि आप अपना एक एग्ज़ाम 2021 में पक्का कर पाओ और आपके लिए एक सुनहरे भविष्य की उम्मीद हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई है? हरियाणा विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई है 3 मई 1967 ईस्वी को। 3 मई 1967 ईस्वी को। बाद में 1998 में इसके 2 पार्ट बना दिए गए थे, UHBVN एंड DHBVN। ठीक है, 1998 में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ये 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते आगे। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आप सभी को पता है कि हम हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाने वाले, ठीक है, 29 नवंबर 1970 तक हरियाणा के लौह पुरुष चौधरी बंसी लाल ने 29 नवंबर 1970 तक समस्त हरियाणा के गांवों में बिजली वितरित कर दी थी। जबकि इस समय देश की राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में बिजली नहीं आई थी, लेकिन हरियाणा के हर एक गाँव में बिजली पहुंच चुकी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कब की गई है? तो पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना ये है 1 नवंबर 1979 में की गई है। 1 नवंबर 1979 में की गई है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये आसन कला गांव में की गई है। एक ऑप्शन आपको आसन खुर्द भी हो सकता है, आसन खुर्द ना करें, आसन कला इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है आपका आगे, पानीपत तापीय विद्युत केंद्र की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 1367.80 मेगावाट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो ये आपकी है यमुनानगर में। कहाँ? यमुनानगर में स्थापित है। और ये हरियाणा की एक ऐसी तापीय विद्युत परियोजना है जिसके तहत मतलब जो किसी एक प्राइवेट कंपनी के अधीन है, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो दीनबंधु तापीय विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता है 600 मेगावाट। कितनी है? 600 मेगावाट। 600 मेगावाट। आगे देखते हैं, ऐसी कौन सी विद्युत परियोजना है जिसे निजी कंपनी को सौंपा गया है? तो आप आंसर आ गया है दीनबंधु। ठीक है, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, इसको निजी कंपनी को सौंपा गया और ये कंपनी है रिलायंस। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है आपकी, ये कहाँ है? हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में। हिसार में पार्टिकुलर स्थान की बात करें तो ये आपकी खेदड़ में है। ठीक है, कहाँ पे है? खेदड़ में। आगे देखते हैं, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना विद्युत की उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी उत्पादन क्षमता है 1200 मेगावाट। कितनी है बच्चों? 1200 मेगावाट। इसके अंदर 2 यूनिट हैं जो 600 मेगावाट की हैं। अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना जो है आपकी, ये झज्जर में है। इसको इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना भी कहा जाता है। ये खानपुर झज्जर में स्थापित है। नेक्स्ट है आगे, अरावली सुपर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना कब की गई है? तो इसकी स्थापना की गई है बच्चों 4 मार्च 2011 को। 4 मार्च 2011 को। अरावली सुपर तापीय परियोजना, इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 1500 मेगावाट। कितनी है? 1500 मेगावाट। आगे देखते हैं, अरावली सुपर तापीय परियोजना को कोयला कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड से। महानदी कोल्ड फील्ड लिमिटेड से
ये कंपनी है। नेक्स्ट आगे, महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? ये जांडली झज्जर में स्थापित है। कहाँ पे है? जांडली झज्जर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई है? महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हुई है 2012 ईस्वी में। कब हुई? 2012 ईस्वी में। महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है बच्चों? तो महात्मा गांधी की है 1320 मेगावाट। कितनी है? 1320 मेगावाट। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना जो है यमुनानगर में है, क्योंकि वहीं से पश्चिमी यमुना नहर निकलती है। और पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना की स्थापना कब हुई है? तो पश्चिमी यमुना नहर की स्थापना हुई है 1980 में। 1980 में। अगर आपको ऑप्शन में 1980 ना मिले तो 1979 हो तो वो आपको कर देना, लेकिन 1981 नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। पश्चिमी यमुना नहर विद्युत परियोजना किसके मध्य स्थित है? तो ये जो है हथनीकुंड और दादुपुर, इन दोनों के मध्य में स्थापित है। हथनीकुंड और दादुपुर दोनों के मध्य में स्थापित है। आगे देखते हैं, पश्चिमी यमुना नहर परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो पश्चिमी यमुना नहर जो है इसकी उत्पादन क्षमता 1600 मेगावाट है। कितनी है बच्चों? 1600 मेगावाट है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? ककरोई जो है सोनीपत में है। कहाँ पे है? सोनीपत में। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? इसमें 4 यूनिट हैं, जिसमें से हर एक की उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट है, इसलिए टोटल उत्पादन होता है यहाँ पे 400 मेगावाट का। आगे देखते हैं बच्चों, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर के किनारे बनी है? तो यहाँ से सिर्फ एक ही नहर गुजरती है, पश्चिमी यमुना नहर। पश्चिमी यमुना नहर। नेक्स्ट है, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है? तो गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना जो है हरियाणा का एकमात्र परमाणु विद्युत परियोजना है, और ये जो है आपका फतेहाबाद हिसार में स्थापित है। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2800 मेगावाट इसके अंदर उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो यहीं तक आज की क्लास हमारी रहेगी। कमिंग क्लास में फिर से एक टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे इसी तरह से। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर करें, लाइक करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।